आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। सीबीएसई ने आपकी पढ़ाई के डिस्टर्बेंस को देखते हुए 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है आपके हर एक सब्जेक्ट से। तो मैथ्स में क्या रिड्यूस किया है, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार नहीं करनी है, आज हम इस वीडियो में इसी बात पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से कौन सा टॉपिक रिमूव किया गया है। सबसे पहला ही टॉपिक है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको आपका रिमूव कर दिया गया है। आपने जो a = bq+r ये पढ़ा है और इसका स्टेटमेंट, इससे जो हम प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करते थे नंबर की कि एवरी पॉजिटिव इवन नंबर इज इन द फॉर्म 2q एंड ऑड इज इन द फॉर्म ऑफ 2q+1, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी एग्जाम में नहीं आने वाली हैं। इसके अलावा जो फंडामेंटल थ्योरम आपने पढ़ी है वो सब है, केवल यूक्लिड डिवीजन लेमा और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी नहीं आएंगी। जैसे एचसीएफ निकालना होता है हमें, वो नहीं आएगा भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा पर, बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अभी भी आपको करना है। इसके अलावा बाकी सब करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, इसमें क्या आपका रिमूव किया गया है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स, ये टॉपिक आपका रिमूव कर दिया गया है। ये आपने डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करने के बाद हम QX RX वगैरह फाइंड करते थे, तो इस तरह के क्वेश्चन सब एग्ज़ाम में आपके नहीं आएंगे। ये आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज दिस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इससे क्या रिमूव किया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो हम यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये आपका रिमूव कर दिया गया है। ये जो आप फॉर्मूला हम यूज़ करते थे x/b1c2, ये फॉर्मूला आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाली हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 एंड व्हाट इज दिस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इससे क्या रिमूव किया गया है, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स जो हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती थी जिन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करते थे, फिर उनका सॉल्यूशन पता करते थे, इस तरह की आपको प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। ये टॉपिक आपका रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, AP में से क्या रिमूव किया गया है, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स, इसमें हमारी 2 प्रकार की वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, एक nth टर्म और एक जब हम n टर्म्स का सम कैलकुलेट करते हैं। तो उस तरह की जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी वो आपकी रिमूव कर दी गई हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स में से क्या रिमूव किया गया है, इसमें आपकी 2 थ्योरम रिमूव कर दी गई हैं। थ्योरम का आपको प्रूफ रिमूव किया गया है, उसके बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने होंगे, एप्लीकेशन रिमूव नहीं की गई है। तो कौन सी है पहली, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दियर कोरस्पोंडिंग साइड्स, ये थ्योरम का प्रूफ आपका रिमूव कर दिया गया है, प्रूफ आपको नहीं आने वाला है। इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर on one side is equal to sum of the squares on the other 2 sides, the angle opposite to the first side is a right angle, ये थ्योरम भी आपको प्रूफ नहीं करनी है। ये दोनों थ्योरम्स का प्रूफ हटा दिया गया है, बट इनके एप्लीकेशंस मीन्स इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या हटाया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है आपका, आप √x1 x2 इस तरह से, वो फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना है। ट्रायंगल का एरिया आपको कैलकुलेट नहीं करना है, टॉपिक आपका रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हमें क्या रिलीफ दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, मीन्स ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको नहीं करनी है जिसमें sin 0 या sin 90 इस तरह के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज होते हैं। 30, 60, 45 इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको करनी है, ये टॉपिक आपका रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज,
इसमें से क्या रिमूव किया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये आपके एंगल से अच्छी बात है, रिमूव कर दिया गया है। किस तरह की प्रॉब्लम, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती थी वो अब आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी है। ये टॉपिक आपका रिमूव कर दिया गया है। इसी में आपका आता है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में से कोई टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है, नो डिलीशन इज देयर, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ आपको करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 एंड व्हाट इज दिस, सर्किल्स। सर्किल्स में से क्या रिमूव किया गया है, नथिंग, नो डिलीशन इज देयर, वहाँ से भी कुछ डिलीट नहीं किया गया है, सब आपको करना है। छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर 11, इसमें से आपका कंस्ट्रक्शन में से क्या रिमूव किया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। इसमें हमें एक ट्रायंगल दिया होता था और उसके सिमिलर हमें कोई दूसरा ट्रायंगल बनाना होता था जिसमें उसकी साइड 2/3 या 3/5 इस तरह से होती थी। तो इस तरह के हमें ट्रायंगल सब नहीं बनाने हैं। इसके अलावा जो टेंजेंट हैं या इंटरसेक्शन ऑफ लाइन है, रेशियो में हम डिवाइड करते हैं लाइन को, वो कंस्ट्रक्शन आपकी रहेंगी। केवल आपको सिमिलर ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार नहीं करनी है। नेक्स्ट चैप्टर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। इससे क्या टॉपिक रिमूव किया गया है, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120। जो हम एरिया कैलकुलेट करते हैं सर्किल का, तो सेंट्रल एंगल की हमें आवश्यकता होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जिनमें 120 का एंगल इंक्लूड होगा वो प्रॉब्लम्स हमें नहीं करनी है, ये टॉपिक रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी राहत है, यहाँ पर रिमूव किया गया है फ्रस्टम ऑफ कोन। ना ही आपको इसका सरफेस एरिया करना है, ना ही आपको इसका वॉल्यूम करना है। इट मीन सरफेस एरिया वॉल्यूम जो आपने 9th क्लास में कवर किया था वही सब आपको यहाँ पर रिवाइज करना है। जो आपने वहाँ पढ़ा था क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, वही सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। स्फीयर, फ्रस्टम ऑफ कोन यहाँ पर आप नहीं पढ़ते, वो आपको नहीं पढ़नी है। ये टॉपिक आपका रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर 14 एंड व्हाट इज दिस, स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको क्या राहत दी गई है, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। मीन फाइंड करने के जो मेथड्स होते हैं उसमें एक तरीका होता है स्टेप डेविएशन मेथड, इसका आपको यूज़ नहीं करना है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएंगी। एंड देन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ मीन्स जो आप ओजिब ड्रॉ करते हैं, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, वो आपका क्वेश्चन रिमूव कर दिया गया है। ये थोड़ा निराशा वाली बात है। यहाँ ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलता ही था एग्जाम में, मैक्सिमम चांसेस होते थे इसके आने के, और अब आपका ये टॉपिक ही रिमूव कर दिया गया है, तो वो प्रॉब्लम आपकी नहीं आने वाली। नेक्स्ट चैप्टर 15, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से कुछ रिमूव नहीं किया गया है, सब कुछ करना है। हल्का चैप्टर है इसीलिए इसमें से कुछ डिलीट नहीं किया गया है। तो ये था जो आपके सिलेबस में से 30% सिलेबस के रूप में जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए। ये आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार नहीं करने हैं, बट मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप फ्यूचर में मैथ्स कंटिन्यू करने वाले हैं तब आप उन्हें भी देख लें, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, बट उन्हें मेमोराइज कर लें। लर्निंग कभी बेकार नहीं जाती है, वो आपके कहीं ना कहीं काम आ ही जाएंगे। और उसके लिए मैं नहीं समझता हूँ कि आप टाइम का भी बहाना ले सकते हैं, और सीखने वाले के लिए टाइम की कोई कमी नहीं होती है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो सिलेबस है इसको सही से तैयार करेंगे और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे।